राजा रघुवंशी केस, मजिस्ट्रेट के सामने पलटे आरोपी, पुलिस बोली। बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ा मोड़ सामने आया है। केस में गिरफ्तार किए गए दो मुख्य आरोपियों ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना कबूलनामा वापस ले लिया है, यानी अब उन्होंने कोर्ट में हत्या की बात से इनकार कर दिया है। हालांकि शिलांग पुलिस का कहना है कि उनके पास पर्याप्त फॉरेंसिक साक्ष्य और टेक्निकल एविडेंस है जो आरोपियों को घटना से जोड़ते हैं। पुलिस अब फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है जो इस केस की दिशा और भी स्पष्ट कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को अब भी भरोसा है कि डिजिटल सबूत, कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को दोषी साबित किया जा सकता है। हमारी जांच मजबूत है, आरोपी भले ही बयान बदल रहे हों, लेकिन हमारे पास ऐसे सबूत हैं जो कोर्ट में टिकेंगे। जांच अधिकारी बता दें कि राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में अब तक पत्नी सोनम रघुवंशी, उसके कथित प्रेमी और अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपियों के बयान पलटने से केस जरूर चुनौतीपूर्ण हो गया है, लेकिन पुलिस की तफ्तीश और वैज्ञानिक सबूत इस केस का रुख तय करेंगे। अब सबकी नजर फॉरेंसिक रिपोर्ट और आने वाली कोर्ट सुनवाई पर टिकी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। राजा रघुवंशी मर्डर मामले में बड़ा उलटफेर सामने आया है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में गिरफ्तार 4 आरोपियों में 2 आरोपी आकाश और आनंद पुलिस को दिए बयान से मुकर गए हैं। गुरुवार को मजिस्ट्रेट के सामने पेश गए दोनों आरोपियों ने राजा मर्डर केस में अपने अपराध कबूलने से मना कर दिया। राजा रघुवंशी मर्डर केस की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी का साथ देने के आरोप में गिरफ्तार 2 आरोपी आकाश और आनंद ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना अपराध कबूल करने से इनकार कर दिया, जबकि मेघालय पुलिस ने दावा किया था कि सभी आरोपियों ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। मामले पर मेघालय एसआईटी प्रमुख का कहना है कि उनके पास अभी भी दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के लिए पर्याप्त भौतिक साक्ष्य है। हालांकि 2 आरोपियों के मुकरने को सोनम रघुवंशी के लिए राहत की तरह देखा जाने लगा है कि क्या अब सोनम बच पाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए गए राजा रघुवंशी मर्डर केस 2 आरोपी क्रमशः आकाश और आनंद एसआईटी को दिए अपने बयान से पलट गए। उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने अपना अपराध कबूल करने से इनकार कर दिया हो। हालांकि एसआईटी का कहना है कि उनके खिलाफ आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत है। दरअसल बीएनएस के तहत धारा 180 के तहत दर्ज किए गए बयान जांच और जिस तरह के दौरान सहायक होते हैं, लेकिन केवल बीएनएस की धारा 183 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए गए बयान के कोर्ट में महत्वपूर्ण साक्ष्य रखते हैं, इसलिए इसे सोनम के लिए राहत कहा जा रहा है। शिलांग पुलिस अधीक्षक और मेघालय एसआईटी प्रभारी हर्बर्ट बिनियाड खारखोंगोर ने बताया कि मजिस्ट्रेट कार्यवाही के लिए गुरुवार को सिर्फ आकाश और आनंद को पेश किया गया, लेकिन दोनों आरोपियों ने चुप रहने के अपने कानूनी अधिकार का प्रयोग करते हुए बयान नहीं देने का फैसला किया। एक बयान में हर्बर्ट बिनियाड खारखोंगोर ने कहा कि एसआईटी ने जांच की शुरुआत से ही पर्याप्त और ठोस भौतिक साक्ष्य एकत्र किए हैं जो मजबूत और स्वीकार्य हैं, जबकि पुलिस के सामने कबूलनामे अदालत में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भौतिक साक्ष्य कानूनी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेघालय एसआईटी प्रमुख का कहना है कि उनके पास अभी भी दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के लिए पर्याप्त भौतिक साक्ष्य है, लेकिन 2 आरोपियों के मुकरने को सोनम रघुवंशी के लिए राहत की तरह देखा जाने लगा है, कहीं सोनम बच ना जाए। उल्लेखनीय है कि बीएनएस के तहत धारा 180 के तहत दर्ज किए गए बयान जांच और जिरह के दौरान सहायक होते हैं, लेकिन केवल बीएनएस की धारा 183 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए गए बयान की अदालत में महत्वपूर्ण साक्ष्य रखते हैं। हालांकि एसआईटी वर्तमान में चल रही जांच के हिस्से के रूप में फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसके बाद ये खुलासे होंगे, जिसके बाद ये सच सामने आएगा। शिलांग में हुई ये दिल दहलाने वाली वारदात ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, जिसके बाद यहाँ पर अब पुलिस के मुताबिक सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा और 3 अन्य लोगों के साथ मिलकर अपने पति राजा की हत्या कर दी थी। अब इस मामले में लगातार ये नए मोड़ आ रहे हैं, जिसमें मजिस्ट्रेट के सामने इस चुप्पी की वजह से केस को और उलझा दिया है।
हालांकि मेघालय पुलिस ने इस बात की पुष्टि की थी, साफ कहा था और उनका ये कहना था कि हत्याकांड के 5 लोग उसमें शामिल हैं, जिनमें से 2 आरोपियों आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी ने इस पूरे केस को पलट कर रख दिया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी अपनी शादी के तुरंत बाद ही हनीमून के लिए शिलोंग गए थे और जिस तरीके से राजा रघुवंशी की वहां पर हत्या हुई और उसके बाद सोनम रघुवंशी का गायब हो जाना, इस केस में कई सारे सबूत साफ साफ मिल चुके हैं, जिससे ये साबित होता है कि सोनम रघुवंशी ने सुपारी देकर राजा रघुवंशी अपने ही पति का मर्डर करवाया।